लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्ट करने वाले हैं। सो ओके, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूरो यूएसडी। अगर यूरो यूएसडी को देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यूरो यूएसडी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें। देखो, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं हमेशा बोलूंगा कि मेजर सपोर्टेड रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ट्रेंड साइड रखो, मेजर सपोर्टेड रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी दो। जैसे कल भी हम लोग जब गोल्ड को या यूरो यूएसडी को एनालाइज कर रहे थे, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से एक नॉन स्टॉप बुल मूव दे चुकी है, अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस शो करके इस लो के हाई में क्लोज हुई, तो उस पॉइंट में मुझे पता है कि अगर ये कैंडल इतनी बेयर होती तो इस लो का ब्रेकआउट दे सकती थी, बट नहीं दिया। यहाँ से ये चीज शो कर रही है कि हाँ, मार्केट यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम शो कर सकती है। इनफैक्ट जो यहाँ पे कर भी रही है मार्केट, समझ पा रहे हो? तो डेली के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज लग गया था कि भाई यहाँ पे एकदम से मैं सेल करूं, दैट मीन कोई मेरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तो फॉर्म नहीं हुआ कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फर्दर डाउन गिरे। एक बात समझ पा रहे हो? अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को टैप करने आए। डन है, ठीक है। पहली चीज तो मैंने डेली में ये देख ली। वीकली एक बार देख लूंगा कुछ है या नहीं है। वीकली में मार्केट ने जस्ट ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप कर रखा है, दैट्स द ओनली थिंग जो मैं यहाँ पे देखूंगा। अदरवाइज इफ आई विल स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं, जिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, जैसे अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग विक बनती है, इस स्ट्रॉन्ग विक के अंदर अंदर में अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? हाँ, जस्ट टेल मी दैट व्हाट विल यू एक्सपेक्ट कि इस जोन में आप लोग क्या चीज प्लान करोगे? हाँ, इस जोन में आप ऐसे ही प्लान करोगे ना कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती तो इस विक का ब्रेकआउट देती, जरूर देती, बट यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर सकती है। ठीक है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे करा भी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस विक फिलिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये नहीं सोच रहे दैट मार्केट इज गोना गिव यू अ स्ट्रॉन्ग बुल मूव। ठीक है, इस जगह पे आपकी हायर टाइम की कंफर्मेशन भी है जो आपको कह रही है कि यस, मार्केट कैन गिव लिटिल बिट बाइंग साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया कि यार मार्केट ने विक है, विक ने मार्केट ने एक परफेक्ट सपोर्ट टैप करा, एंड इस परफेक्ट सपोर्ट टैप करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस आई, नहीं ब्रेक कर पाई। अगेन एक बुल कैंडल आई, और ऐसी डॉजी आप लोगों ने बहुत बार नोटिस करा होगा कि आपके ट्रेंड को कंटिन्यूशन कर देता है एक मैनिपुलेशन के साथ। क्या सब इस चीज को एग्री कर पा रहे हो? हमें सिर्फ और सिर्फ इस डॉजी को मैं प्रायोरिटी देने बैठ जाऊंगा, फिर तो मैं फंसूंगा। बट अगर मैं स्ट्रक्चर के साथ डॉजी को प्रायोरिटी दूंगा, देन आई थिंक मैं इस लॉजिक को काउंटर कर लूंगा। हम लोगों ने ना एक इमेज बना रखी होती है अपने माइंड में कि लाइक व्हेनेवर वी आर गोना सी अ डॉजी कैंडल, वी आर गोना सेल, वी आर गोना बाय। यही दो फंडा रहते हैं। अगर रेजिस्टेंस में सेल करेंगे, सपोर्ट में बाय करेंगे, बट एटलीस्ट उस डॉजी के बारे में जानने की कोशिश तो करो। क्या वो डॉजी एक स्ट्रक्चर के साथ बनी है या अगेंस्ट द स्ट्रक्चर बनी है? अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो हायर टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। ब्रेक तो मार्केट ने करा नहीं। अगर मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, उसके अकॉर्डिंग लो बना रखा था, फिर हाई बनाया, लोअर टाइम फ्रेम में आया तो विक कवर अप कर दी मार्केट ने। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती तो ब्रेकआउट दे देती। मतलब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स मुझे कह रहे हैं कि हाँ, मार्केट में एक बाइंग आ सकती। बट क्या वो बाइंग मैं एक नॉन स्टॉप बहुत हाई क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं, अनटिल एंड अनलेस मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म ना करे। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि यार अगर मैं इनकेस यहाँ से बाय भी करता हूँ, देन आई थिंक एक्सपेक्टेड टीपी यही रहेगा, ये एक्सपेक्टेड टीपी ईएमए रहेगा। देन इफ मार्केट इज गोना रिट्रेस, फिर उस रिट्रेस में मैं बाय और कर सकता हूँ, बट जब तक ले मेरा टेक प्रॉफिट जोन तो यही रहेंगे। क्या ये बात सबको डन है? ठीक है, अब ये सोचो कि मैं कोई ट्रेंड व्रेंड के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ। और यूरो यूएसडी, एक चीज सब याद रख लो, यूरो यूएसडी वर्क करता है स्ट्रक्चर के बिहाफ। यूरो यूएसडी में कुछ भी हो, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरो यूएसडी। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूरो यूएसडी बहुत अच्छा वर्क करता है। अब लाइक यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे आप ये देखो कि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जोन क्या था? विक फिलिंग था। उसके हायर टाइम फ्रेम में ये जोन क्या था? अगर इतनी लो, एक और लो क्रिएट करती थी, ये वाला फंडा था। बट यहाँ पे क्या मार्केट ने कुछ भी ऐसा क्रिएट करा? मार्केट मान लो यहाँ पे डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, एक्सपेक्टेड जोन कहाँ तक है? ये मार्केट ने यहाँ से ये लो बनाया, तो ये क्या बनाया और ये क्या बना रही है? अभी मार्केट ने बुल मूव दिया, यहाँ पे एक फियर था, मे बी मार्केट एक बेरिशनेस शो कर सकती है। सिंपल सी चीज है, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा नहीं नहीं भाई, यहाँ पे तो मार्केट बाय एकदम से देगी। अगर इस कैंडल को देखोगे तो, इस कैंडल को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं फियर होगा, कहोगे यार भैया मार्केट शायद से यहाँ से
बेयर मोमेंटम भी दे सकती है, शायद से मार्केट यहाँ से बुल मोमेंटम भी दे सकते हैं। और बाइंग के लिए मे बी आप लोगों को स्टॉप लॉस वॉप लॉस में थोड़ा सा फंडा रहे, आपको लगे कि भैया स्टॉप लॉस लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, तो उसके लिए मे बी मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप लोगों को फियर हो सकता है। क्या इतनी बार डन हुई? ठीक है। अब जरा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो तो अगर मार्केट एक क्रिस्टल क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही, लाइक अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, a small consolidation here, a small consolidation on a support, again consolidation on a support, again consolidation on a support, and market EMA के above आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि हायर टाइम फ्रेम का मेजर जो लेवल है वो ये है, जो कि मेजर सपोर्ट है। उस मेजर सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करिए, हाई। ये बेसिक चीजें हैं जिन चीजों का ध्यान ध्यान रखो कि मार्केट कैसे अपने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बाद एक मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत परफेक्ट तरीके से मार्केट एक अपना हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, और आप आई थिंक काफी डिसेंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं इस चीज को। सबको क्लियर है नहीं? हाँ, काफी डिसेंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं जिस टाइप से मार्केट ने मोमेंटम दिया है। अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे कैसे कंसोलिडेशन करा, डॉजी ईएमए कैसे आई मार्केट की यहाँ पे, एंड यहाँ पे बैक टू बैक डॉजेस फॉर्म हुई है, एग्री। एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में स्लोली कवर अप हुआ, ठीक है। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया ट्रेड में? पहले मुझे ये बता दो, पहले मैं ये जान लेता हूँ, किसी ने हाथ तो नहीं लगाया ट्रेड में? मेरे को पहले ये बता दो। नहीं भैया। नहीं भैया। Done। आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं एक बार ढंग से और अच्छे से कि भाई और क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं अगर अभी हमें ट्रेड करना है। क्या आप में से सबके माइंड में फिब रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा हो कि भैया ऊपर से फॉल आया है, क्या हम यहाँ पे फिब लगा सकते हैं? आई थिंक यस, सबके माइंड में फिब रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, जो कि कहीं ना कहीं 50% फिब रिट्रेसमेंट के पास में मार्केट है, एंड आफ्टर दैट 61% फेवरेटिज्म के पास में, मतलब मार्केट के पास नियर बाई ये दो जोन्स पड़े हुए हैं जो कि फेवरेटिज्म जोन। अगर मार्केट बाइंग शो करती है तो 50 एंड देन 61 ईएमए अबव में आ जाएगा। वो एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या इन्हीं जोन्स में, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, लेट्स सी, ठीक है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है अच्छी खासी। आई थिंक इस जोन को क्या मैं नेकलाइन कंसिडर कर लूं? एग्री? 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में चला जाऊं। मैं चाहता हूं सबके जनरल, मैं अभी कुछ डन है, ठीक है, अपने सेटअप में डटे रहो। अब यहाँ पे अगर जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है तो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट है। अगर इस मार्केट मेजर सपोर्ट में आती है, आई थिंक मैं इस जोन में अपनी फिब रिट्रेसमेंट भी लगा सकता हूँ। कहीं ना कहीं 38% भी रिट्रेसमेंट आ जाएगा, और जिस टाइप से मार्केट लो हाई 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 करके आ रही है, तो अगर यहाँ पे भी आती है, क्या पता यहाँ से मार्केट एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दे दे। और मेरे को मान लो अगर हाई तक भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 36 ऑन एवरेज पे, 61 के नीचे या लो के नीचे भी रख दूंगा, फिर भी मतलब ठीक है, डिसेंट है, मतलब मेरे को एसएल की स्पेस में भी अच्छी खासी लेवल मिल रहे हैं, ठीक है। और ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि सपोर्ट एक्ट कर सकता है अनवांटेड कैंडल नीचे ये। तो मतलब ये जोन से मेरे लिए कि अगर मार्केट बॉटम के लेवल्स में आती है तब मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। और मैं ये बोलूंगा कि लाइक 50% से भी मार्केट नीचे गिर सकती है, बट मैं 50 से सेल करना प्रेफर नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर सेल करना पड़ा तो 61% फेवरेटिज्म का जोन देख लूंगा, और 61% फेवरेटिज्म का जोन कब देखूंगा, एक एक वर्ड को याद रखना जो जो मैं बात बोल रहा हूँ। 61% फेवरेटिज्म के जोन में अराउंड 2:30 2 o'clock के अराउंड अगर मार्केट मेरे को इस जोन में मिलती है, देन व्हाई नॉट, आई एम गोना सेल फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि मैं 2 o'clock का टाइम 2:30 का टाइम क्यों कह रहा हूँ, 1 o'clock 1:30 का टाइम क्यों नहीं कह रहा हूँ। देखो बहुत बार हम लोग ने देखा है कि या तो ये बहुत टॉप में जा चुका है, अब इस टॉप से ये और भी टॉप में जा सकता है, और इस टॉप से और भी नीचे गिर सकता है। मुझे ये पता है कि अगर 1:30 1 o'clock के अराउंड यहाँ पे पहुंच भी जाता है, देन मार्केट इज गोना कंसोलिडेट है, या ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 o'clock तक मेरे को अगर नीचे मिलती है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इस लास्ट एक हफ्ते में जब मैंने यूरो यूएसडी ट्रेड करा तो मैंने क्या क्या चीजें नोटिस करी। अगर मेरे को 1 o'clock या 1:30 के अराउंड पे मार्केट यहाँ पे मिलती है, तो मुझे पता है कि अगर यहाँ से गिरेगा भी तो 2 o'clock तक वो यहाँ पे ही आएगा, या 2:30 तक यहीं पे आएगा। सो दैट 2:30 के टाइम पे मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट आपको रिट्रेसमेंट देती है, सो दैट वो कंटिन्यूशन प्रोवाइड करती है। याद है या नहीं है? सबको डन है?
अब अगर यहाँ पे मैं अपनी मार्केट को 1 o'clock में देख लेता हूँ, एंड 1 o'clock में देखने के बाद 1:30 तक मार्केट जस्ट यहाँ पे क्या करती है, कंसोलिडेट। तो टॉप वाले जोन में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई, सो दैट 2:30 के अराउंड में फॉल देख सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2:30 के बाद मार्केट बहुत बार रिवर्स कर जाता है। क्या ये दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हल्के से भी थोड़े बहुत भी ट्रिगर हुए, जो मैंने बातें बोली, या नहीं? गोल्ड को एक बार एनालाइज कर देते हैं, गोल्ड का क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि आज हम लोग गोल्ड में क्या मूव एक्सपेक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स डू अ क्विक एनालिसिस ऑफ गोल्ड। और देखो यार, गोल्ड में दो तीन चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे एशियन सेशन में गोल्ड में स्विच हो गए हैं। तो गोल्ड में अपन लोग भी एशियन सेशन में स्विच होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट मूवमेंट दे रही है तो क्यों ना हम लोग गोल्ड में स्विच हो। ठीक है, तो एक चीज देखो कि गोल्ड में मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट जिस टाइप से मोमेंटम दे रही है, काफी डिसेंट मोमेंटम दे रही है और काफी डिसेंट तरीके से एक बाइंग शो कर रखी है। जब कुछ ना समझ आए तो स्विच टू हायर टाइम फ्रेम, बट अब हायर टाइम फ्रेम देखकर भी अभी तो कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, बची बात 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग में अभी कुछ क्लियर नहीं है, अदरवाइज तो पहले क्लियर होता था। 3 मंथ्स में भी कुछ भी क्लियर नहीं है, डन, कुछ भी क्लियर नहीं है। एंड मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम कि मंथली टाइम फ्रेम में भी कोई भी लेवल, कुछ भी जोन क्लियर नहीं है। ट्रेंड बुल है, बस यही पता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। जरा यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यार, मार्केट ने बॉटम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव दिया है वीकली टाइम फ्रेम में, और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम में मेरे को बोला भी था कि भैया क्या हम ये वीकली टाइम फ्रेम की फिर रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों ने इसको फिर रिट्रेसमेंट वीकली ही कंसिडर करा। और बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से मार्केट एक रैली और स्ट्रॉन्ग दे सकती है, और इनफैक्ट दे भी सकती है अगर मार्केट देना चाहे तो। इस जोन से जो मार्केट ने टैप करा है 38% रिट्रेसमेंट, एंड देन मार्केट क्या पता है स्ट्रॉन्ग बुल मूव दे दे, यहाँ पे कंटिन्यूशन डॉजी फॉर्म कर दे। हो सकता है ना, क्या ये कंटिन्यूशन डॉजी हो सकती है? जरूर हो सकती है, यहाँ पे कंटिन्यूशन डॉजी फॉर्म करके मार्केट नॉन स्टॉप बुल मूव दे दे। अब आप बोलोगे भैया डॉजी तो टॉप में बनी है, अब डॉजी के बाद तो मार्केट रिवर्स करती है, बट ऐसे ही डॉजीज पास्ट में भी बन रखी है जब मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म करा। यही जो डॉजीज थी अब से फॉल करते करते मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर दिया था, लाइक मार्केट उस टाइम पे मतलब 2500 मान ले, 2500 से मार्केट कितना गई थी, 2200 समथिंग। आज के टाइम पे भी मार्केट 3400 3500 से कहाँ गई है, 3200 समथिंग। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस। यस भाई। हाँ जी भैया। हम्म, क्या करूं, मैंने नाम देखकर निकालने का मन नहीं कर रहा, वरना तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे समझ पाए कि भाई यहाँ पे भी मार्केट ने भाई वही क्या कहते हैं, वो हाई से मार्केट ने एक बेरिश मूव दिया था, डॉजी फॉर्म करी, देन मार्केट ने कंटिन्यूशन करा। सेम यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अबव से फॉल दिया, रिटेस्टमेंट कर रही है, क्या पता वो डॉजी फॉर्म करे इस वीक, एंड देन अगेन एक कंटिन्यूशन हो सकता है। देन बची बात डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ भी खास नहीं बन रहा है। यहाँ पे टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर को देखिए कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कैंडल्स एक ऊपर खुली है, एक नीचे खुली है, गैप खुला है, विक्स दिख रही है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे विक्स, गैप्स, कैंडल्स, वो मार्केट समझने के लिए परे होती है, मतलब वो टोटली डिफरेंट मार्केट होती है जहाँ पे ऐसी विक्स और ये चीजें हो। ठीक है, एंड एक पल को चलो ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पूछते हो और बोलते हो कि भैया क्या क्या चीजें हो रही है, लाइक मैं बोलता हूँ अब से फॉल आ रहा है, मार्केट ने हाफ टैप करी है, मे बी अगर यहाँ से फिर लगाओगे कोई ना कोई रिट्रेसमेंट जोन होगा, बट स्टिल मार्केट कहाँ पे है, सपोर्ट, याद रखना। ठीक है, और यस। बस 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे मार्केट को, 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रही है, तो यार 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने अम, ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया है, मार्केट ने अपर रिट्रेसमेंट करी है, उसी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक अपना फॉल देने की तैयारी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक मेजर सपोर्ट है। कल भी डिस्कस किया था, मेजर सपोर्ट में मार्केट चाहे तो अपना लोअर हाई का कॉन्सेप्ट बनाकर एक बुल बुल मोमेंटम दे सकती है, क्योंकि ऐसे जोन्स में मैंने पास्ट में ये चीज देख चुका हूँ कि जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल या बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव दे रही होती है और मेजर सपोर्ट में पहुंचती है, तो मार्केट को ना जरूरत नहीं हो रही बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। लाइक मैंने अभी पास्ट में ये चीज नोटिस करी है, मार्केट को ना बहुत जरूरत नहीं है बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करने, मार्केट क्या करती है, यहीं से गिरी, यहीं से उठी, ये हाई बनाया, इस हाई के बाद अगला हाई बनाते बनाते वो अपना कंटिन्यूशन स्टार्ट करती है। फिर तो रिट्रेसमेंट भी नहीं करती, एक दो बस रिट्रेसमेंट करती है, फिर तो कंटिन्यूशन पे कंटिन्यूशन देती है।
जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या ये भैया कोई ज्यादा बड़ा रिवर्सल तो फॉर्म हुआ नहीं, बट बस एक बार हल्का सा रिट्रेस करके देन कंटिन्यूशन आया, रिट्रेसमेंट फिर तो कंटिन्यूशन ही है। ठीक है, छोटे से रिवर्सल हो रहे हैं, एक बार लो दूसरी बार लो, हाई हाई हाई, कंटिन्यूशन। ठीक है, मतलब yes, ये देखो, लो पे लो बन रहा था, बस इस पॉइंट में कोई मेजर लेवल का मेजर सपोर्ट होगा, यहाँ से उठी हल्का से रिट्रेसमेंट करा, लो हाई हाई, रॉकेट ही बना फिर तो। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो अभी मैंने yes भाई, रिसेंट टाइम्स में ये चीज नोटिस करी है कि ज्यादा कुछ नहीं फॉर्म कर पा रही है मार्केट ना, लाइक अगर वो लोअर आई की कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, वो उस लोअर आई की कॉन्सेप्ट से बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रही है। लाइक अगर यहाँ से नॉन स्टॉप गिरी है, यहाँ पे लोअर आई फॉर्म करा है। अच्छा, क्या बात है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है भाई प्लाजन तेरे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नई चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करा, इस रिट्रेसमेंट को फिर कंटिन्यूशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, पेयर मूव दिया। मतलब ये देखो कि मेजर हाई लेवल के मेजर सपोर्ट में आकर मार्केट ऐसे कुछ फॉर्म करे। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, लोअर हाई फॉर्म करते करते कंटिन्यूशन दे दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या करा, लोअर हाई देकर कंटिन्यूशन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे लोअर हाई देकर कंटिन्यूशन क्रिएट कर रही है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का तो टाइम ही नहीं दे रही। तो ये चीजें कब होती है, ये चीजें जब मार्केट कंटिन्यूशन में होती है, जब एग्रेसिवनेस शो हो रही होती है। अब इस पूरी रैली से क्या क्या पता लगता है, अगर इस रैली को बीच बीच में देखोगे भैया गिर सकती है। अगर इस रैली को बीच में देखोगे तो कहोगे भैया गिर सकती है, फिर अगेन इस रैली को बीच में देखोगे भैया गिर सकती है। क्या भैया ये छोटा सा रिवर्सल मार्केट का ट्रेंड करना चेंज करेगा? क्वेश्चन बनेगा ना हमारे माइंड में, बट हम ये चीज भूल, क्योंकि देखो पहले की मार्केट थी वहां पे बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए होता तब रिवर्स करती थी, क्यों, ठहरी हुई मार्केट होती। अभी बहती हुई मार्केट है, यहाँ कुछ भी फेंको वो बहेगा ही बहेगा।